देखिए 7वां सवाल है, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। हमसे दे रखा है त्रिभुज पी आर क्यू समरूप है त्रिभुज टी आर एस इस चित्र में। तो कौन कौन से कोण समान होने चाहिए? तो जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण समान होते हैं। बहुत सीधा सा सवाल है, यानी कि P बिंदु पर बना हुआ कोण T बिंदु पर बने हुए कोण के बराबर होना चाहिए। तो ये P बिंदु पर ये कोण है, T बिंदु पर ये कोण है। अब आप कहोगे जी ये त्रिभुज में नहीं बन रहा ना, ये तो चतुर्भुज बन गया। कोण तो त्रिभुज का है, तो इस कोण का नाम क्या हुआ? आर टी एस, और इसका नाम क्या हुआ? आर पी क्यू। तो हम क्या लिखेंगे? कोण आर पी क्यू बराबर कोण आर टी एस। ये हम चित्र में देख के लिखे, कोई जरूरी नहीं है। जो पहला कोण है वो पहला बिंदु बीच में कर दो, ये दोनों साइडों में कर दो, कोई सा किधर कर दो, ची क्यू आगे कर दो, ची आर आगे कर दो, इससे कोई इसी तरह इसमें। अब देखो बीच वाला कोण यानी कि बीच के बिंदु पर बना कोण बीच के बिंदु पर बने कोण के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कैसा लिख दो? पी आर क्यू, अपने आप आर बीच में, टी आर एस। और जो अंतिम तीसरे नंबर पे बना कोण है तो तीसरे नंबर का बीच में कर दो, आर और पी को आगे पीछे कर दो, ऐसे है ना। तो P फिर Q बीच में फिर R, तो यहां S बीच में ले लो, तो बराबर क्या हो जाएगा? S बीच में टी एस आर कर दो, तो टी एस आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर एस टी, बस S बीच में रहना चाहिए। तो ये तीनों कोण हमारे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसमें इस चित्र का भी कोई रोल नहीं है, तो प्रश्न में बना रखा था इसलिए हमने बना दिया। बहुत सीधा सवाल है। देखिए 8वां सवाल है कि हमसे दिया तो है कोण सी बी ई, अर्थात ये कोण बराबर कोण सी ए डी, यानी कि ये कोण। तो हमें ऐसे इन त्रिभुजों में से, इसमें कई त्रिभुज बने हुए, दो त्रिभुजों का चयन करना जो आपस में क्या हो? समरूप हो। तो देखो जो सी बी ई कोण है उस कोण से अगर हम चले ऐसे, तो ऐसे चल के चले जाए तो उस कोण से त्रिभुज कौन सा बना? सी बी ई त्रिभुज बना। और जो सी ए डी कोण है उससे अगर कोण से ऐसे चल के जाए तो कौन सा त्रिभुज बना? कोण सी ए त्रिभुज सी ए डी बना। अतः हम इन दो त्रिभुजों को पकड़ लेंगे। दूसरी भाषा में कहे तो एक तो ये त्रिभुज, मैं इस तरह से छायांकित कर रहा हूं, आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और एक फिर ये त्रिभुज, देखो इसमें डबल क्रॉस इसलिए आ रहे हैं कि ये कुछ हिस्सा दोनों का साध्य का है, और इससे ये बात भी पकड़ में आती है कि फिर ये कोण दोनों का साध्य का है। तो इस प्रकार से जो पहले छायांकित किया था उस त्रिभुज के एक कोण, और जो अब छायांकित किया है उस त्रिभुज का एक कोण तो साध्य का है, और एक एक सवाल में बराबर दिया है। अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चूंकि कोण सी बी ई बराबर है कोण सी ए डी, कहां से आए? दिया है। और कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ साध्य का है, इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज कौन सा? सी बी ई समरूप है त्रिभुज। देखो हमने कोण B बराबर कोण A सिद्ध किया है, B बीच में है तो A बीच में आएगा। हमने C बराबर C सिद्ध किया, इसका C शुरू में है तो इसका भी C शुरू में आएगा। अब इस त्रिभुज का देखो C और A दो बिंदु वाली, बचा कौन सा? D, तो D अंत में आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। देखो 9वां सवाल बहुत सीधा सवाल है। अगर ये और ये समांतर हो तो हमें ये त्रिभुज सिद्ध करने, तो दिया है और सिद्ध करना है। उसके बाद उत्पत्ति में देखो अगर ये समांतर है, देखो ऐसे जेड की आकृति बनती है, आता है कोण P बराबर कोण S, एकांतर कोण। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में कोण P बराबर कोण S। वजह क्या लिखोगे? वजह लिखेंगे चूंकि PQ समांतर RS एवं ये समांतर है दोनों, और PS तिर्यक रेखा है, इसलिए
एकांतर कोण। तो इस प्रकार से तो हमारे ये एक एक कोण बराबर आ गए, इसका P और इसका S। दूसरे देखो ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण POQ बराबर कोण SOR। कोण POQ बराबर कोण SOR, शीर्षाभिमुख कोण। और जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो कोण कोण समरूपता से समरूप हो जाते हैं, इसलिए कोण कोण समरूपता से। तो ये बहुत ही सरल सरल सवाल है, आप अगर इनको ध्यान से देखोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। त्रिभुज POQ, ये नाम लिखना समझ में आना चाहिए, बड़ी संगतता के साथ नाम लिखा जाता है। जैसे कोण P बराबर S सिद्ध किया है, P शुरू में है तो S भी शुरू में आएगा। कोण O बराबर O सिद्ध किया है, इसका O बीच में तो इसका भी बीच में आएगा। अब बचा क्या SOR में, R बचा, तो यहाँ R आ जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था। देखो 90 सेंटीमीटर लंबाई की लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर लंबी होगी। तो इस सवाल की कल्पना करते हैं हम। इस प्रकार से बल्ब लगा खंबा गड़ा हुआ है और इस खंबे की ऊंचाई हमसे दी हुई है 3.6 मीटर, यानी कि जो बल्ब लग रहा है, वो बल्ब जो चस रहा है वो भूमि से, ये भूमि है, इधर की तरफ भी भूमि है और इधर की तरफ भी भूमि है। तो ये 3.6 मीटर की ऊंचाई पे बल्ब लगा हुआ है। अब ये बल्ब रोशनी करेगा और कोई भी इस तरह से यहाँ खड़ा हो जाएगा आकर के, तो उसकी छाया ऐसे बनेगी, क्योंकि बल्ब से रोशनी आई, यहाँ टकराई, इस पूरे एरिया में टकराई, तो इसकी छाया ऐसे बनेगी इधर। तो ये लड़की पहले बिल्कुल इस खंबे के सहारे थी और 4 सेकंड तक चल करके यहाँ आ गई, ये लड़की है, और इसकी छाया इधर बन जाएगी। तो हमें इसकी छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से हमने कल्पना करते हुए चित्र बनाया। तो ये छाया की लंबाई हमें ये वाली ज्ञात करनी है, DE। तो इस प्रकार से हमारा सवाल बना। अब दोबारा से पढ़ते देखो। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली लड़की, तो लड़की की लंबाई कितनी हो गई, 90 सेंटीमीटर। बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कि यहां से चलना शुरू किया उसने और 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चली और 4 सेकंड तक चली। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी कि कितनी चली, यानी कि BD की लंबाई आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 12 चौक 48, 4.8 मीटर, क्योंकि चाल गुणा समय बराबर दूरी होती है। इस प्रकार से BD कैलकुलेट हो जाएगी। और अब हमको ये ज्ञात करनी कि छाया कितनी लंबी है, ये हमारा सवाल हुआ। तो देखिए इसमें ये कोण तो साझे का हो गया, दो त्रिभुज बने, एक तो छोटा वाला त्रिभुज और एक ही पूरा त्रिभुज। इसमें एक एक कोण तो ये साझे के हो गए और एक एक कोण, क्योंकि लड़की भी सीधी खड़ी होती है 90 डिग्री पर, खंबा भी सीधा खड़ा होता है 90 डिग्री पे। तो इस प्रकार से एक तो ये पूरा त्रिभुज और एक ही छोटे वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप हो जाएंगे। अब इस सवाल को शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे चाल बराबर 1.2 मीटर प्रति सेकंड, समय बराबर 4 सेकंड, इसलिए BD बराबर 1.2 गुणा 4, 4.8 मीटर। अब हम इन त्रिभुजों को पकड़ेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABE व त्रिभुज CDE में कोण E बराबर कोण E उभयनिष्ठ और कोण B बराबर कोण D 90 डिग्री। चूंकि खंभा व लड़की ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, इसलिए 90 डिग्री के कोण। इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABE
समरूप है त्रिभुज, देखो E बराबर E सिद्ध किया इसका E अंत में तो इसका भी अंत में, B बराबर D सिद्ध किया इसका B बीच में तो इसका D बीच में। अब बचा कौन कौन सा, E और D आ लिया, C बचा तो C शुरू में आ जाएगा। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं, तो देखो AB की संगत भुजा CD बराबर, हमें ये वाली नहीं लेनी क्योंकि ये हमारे न तो तीर नाम से पूछी, ये वाली लेनी, तो BE बटा DE, BE दूसरी तीसरी है बटा DE। अब हम इनके मान रखते हैं, तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि मान हमारे सारे एक जैसे होने चाहिए। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम इनके भी सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो 480 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तो देखो AB का मान 360, CD का मान 90, BE यानी कि यहां से यहां तक का, तो इसके दो टुकड़े कर दो, BD प्लस DE और बटा DE। अब देखो 0 से 0 कट गई, 9 चौक 36, इधर क्या BD का मान 480 प्लस DE, ऐसा कैसा क्योंकि इसका मान ज्ञात करना है, और बटा DE। इसके बटा एक मान के इनको क्रॉस गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 4DE कहां से, इसके गुणा इससे, बराबर 480 प्लस DE 1 से गुणा हो जाएंगे तो 480 प्लस DE। अब हमें DE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो DE इधर आके घट जाएगा और 480 रह जाएगा यहां। तो हमारे पास क्या आया, 3DE, क्योंकि 4DE में से 1 DE घट गया। हमें तो DE चाहिए तो 3 का भाग लग जाएगा, तो DE बराबर हो जाएगा 480 बटा 3। 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और ये 0। इस प्रकार से DE अर्थात छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 160 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसलिए छाया की लंबाई। लेकिन उसने देखो सवाल है ना, वो मीटर में पूछा है कि कितने मीटर हो जाएगी छाया, कितने मीटर हो जाएगी, तो इसका मीटर बना दो, 100 का भाग देके तो 1.6 मीटर आंसर।